Hello everyone, this is Mandeep here, and today we will discuss NAS based comprehension and its questions. So there are two pages. In the first page there is a English booklet class 10th comprehension number 1, and in the another page question answers are there. So firstly we will read comprehension, after that we will answer the following questions. As the Indian middle class is getting more affluent, the number of celebration parties is growing. So what is the meaning of affluent? Affluent means getting more money. Okay, they are becoming richer. Okay, Indian middle class is getting more money, or you can say they are becoming very richer. So there are more parties nowadays, okay, and their guest list is also becoming broad. So we have functions for birth celebration, first birthday celebration, engagements, marriages, promotions, 16th birthdays, marriage jubilees, and even retirement parties also. Okay, so lots of people getting invited to each of these. Okay, means people are inviting, they are inviting more number of relatives or friends. Just inviting people to such celebrations is not a problem, because if a person eats at one place, he she would save food, he she would have eaten somewhere else. इसका मीनिंग है कि अगर एक पर्सन एक जगह पे ही खाना खाए, देन दे कैन सेव फूड, ता वो फूड सेव कर सकते हैं, बट they are eating somewhere else also and on that party also. So in this way they cannot, okay, he she would have eaten somewhere else. Okay, so अगर एक ही जगह पे वो फूड खाएंगे तो फूड सेव हो सकता है, बट इफ़ दे आर इन्वाइटिंग एट बोथ प्लेसेस, तो दोनों जगह पे उनका फूड क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उनके लिए फूड रखा जाता है. The problem is there is no RSVP. So what is the RSVP? This is the French abbreviation. Okay, French में यूज़ की जाती है जी, and this is stands for reply if you please. तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उनसे पूछा जाता है कि आप आओगे या नहीं, तो वो रिप्लाई करते हैं. अगर उनको आना होता है दे सेड यस वी आर कमिंग. ओके, अगर वो नहीं आना चाहते तो वो साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई काम है तो हम इसलिए नहीं आ सकते. वी सेंड इनवाइट्स वट वी डोंट आस्क पीपल वेदर दे आर प्लानिंग टू अटेंड और नॉट. ओके, इंडियन कल्चर में क्या होता है कि हम लोगों को इनवाइट्स, हम उनको इनवाइट करते हैं, पर उनसे कभी ये जाना नहीं जाता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे. ओके, द होस्ट डज नॉट get any feedback and has a vague idea of how many people will show up. तो जो होस्ट होता है, जो पार्टी होस्ट करता है, मीन जो पार्टी अरेंज करता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता कि कितने लोग उसके घर में पार्टी पे आ रहे हैं. ओके, सर्टेनली इफ मोर पीपल शोड अप अनएक्सपेक्टेडली एंड हैड नो फूड टू ईट. ओके, यकीनन यही होता है कि अगर ज़्यादा लोग आ जाएं पार्टी में तो वहाँ पे खाना कम हो जाता है. ओके, कम पड़ जाता है. इट वुड बी एम्ब्रेसिंग. ओके, तो उनको निराशा का सामना करना पड़ता है. सो दे जस्ट एंड अप मेकिंग इनफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, पहले से ज़्यादा लोगों का खाना बना लेते हैं. दिस रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ फूड. तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारा खाना वेस्टेज हो जाता है. कुकिंग गैस एंड मैन पावर. ओके, कुकिंग गैस भी वेस्ट होती है और मैन पावर, कितने लोगों की मेहनत लगती है उसमें, वो सब वेस्ट हो जाता है. एंड बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ सो कॉस्टली एंड फूड स्टोरेज इक्विपमेंट आर नॉट सो ईजिली अवेलेबल, ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गेट्स वेस्टेड. तो बिकॉज एक तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी होती है, उसके अलावा जो फूड को स्टोर करने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो भी इतनी जल्दी ईज़िली अवेलेबल नहीं होते, तो उससे क्या होता है, बहुत सा खाना वेस्ट हो जाता है.
Our West software engineers are writing softwares to run banks in US and Europe. तो जो हमारे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर राइट कर रहे हैं किसके लिए, बैंक को रन करने के लिए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। कांट वी लॉन्च अ वेबसाइट, क्या हम कोई ऐसी वेबसाइट लॉन्च नहीं कर सकते दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर पीपल टू रिप्लाई टू इनवाइट्स यूजिंग एन ईजी, जिससे कि लोग आसानी से रिप्लाई कर सकें जब उनको इनवाइट किया जाता है कि उनको आना है या नहीं आना। ऑनलाइन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, या तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस पे वो अप्लाई कर सकते हो। बता सकते हो होस्ट को, यस वी नीड दिस वन चेंज इन अवर कल्चर, तो यही एक चेंज हमको हमारे कल्चर में चाहिए। रिप्लाइंग टू इनवाइट्स एंड कन्फर्मिंग वेदर वी कैन मेक इट टू दिस सेलिब्रेशन और नॉट, कि हमें ये चेंज चाहिए हमारे कल्चर में। कैसी चेंज, कि हम जो भी हमें इनवाइट करता है हम उनको बता सकें, कंफर्म कर सकें वेदर वी कैन मेक इट, कि हम उस सेलिब्रेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वेस्ट MBAs आर लॉन्चिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, तो जो हमारे बेस्ट से बेस्ट MBAs हैं ओके, वो मार्केटिंग की कैंपेन्स होती हैं, मुहिम ओके, वहाँ पे इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर वो लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड टू इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड ओके। तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो उनके लिए वो कितनी ऐड करते हैं। कांट वी लॉन्च अ कल्चरल चेंज कैंपेन, क्या हम हमारे कल्चर में चेंज करने के लिए ऐसी कोई कैंपेन नहीं चला सकते। सो लेट वी सी द क्वेश्चंस एंड वी विल गिव द आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो राइटर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। सेंडिंग इन्विटेशंस, क्या हम इन्विटेशन सेंड नहीं करते। रिप्लाइंग टू एन इन्विटेशन, क्या हम इन्विटेशन को रिप्लाई नहीं करते। ईटिंग इन अ कोर्ट यार्ड ओके, क्या हम जहाँ पे खुली स्पेस होती है हाउस के साथ जो अटैच होता है वहाँ पे हम खाना नहीं खाते। सेलिब्रेटिंग 60th बर्थडेज, क्या हम 60th बर्थडेज सेलिब्रेट नहीं करते। सो हेयर द क्वेश्चन आंसर इज व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सो नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर दैट इज़ रिप्लाइंग टू एन इन्विटेशन ओके। हम हमारे कल्चर का जो हिस्सा नहीं है ओके, कि हम जब भी कोई हमें इनवाइट करता है तो हम उसका रिप्लाई नहीं करते, हम नहीं बताते कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दैट इज़ सरप्राइज़ फॉर द होस्ट, ये होस्ट के लिए सरप्राइज़ ही होता है ओके। कभी कभी वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने लोग आएंगे, पर ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, तो कभी कभी उसको लगता है कि बहुत से लोग आएंगे, तो कभी कभी कम भी आ जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सा फूड है जो वेस्ट हो जाता है। सो now we will discuss question number 2. RSVP is a kind of dash to have an idea of how many people will attend the party. So what is the answer of this question? What is the RSVP? It is abbreviation, planning, feedback, problem. So this is the abbreviation okay. Abbreviation of which country? France okay, France country okay, French abbreviation it is called. And what is the meaning? People they are getting they get how many people will come or how many people will not come, कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने नहीं आएंगे। So question number 3, what can be the result of having no RSVP culture? अगर RSVP कल्चर नहीं होता तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका नतीजा क्या होगा। फूड वेस्टेज, क्या फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वेस्टेज ऑफ कुकिंग गैस, क्या कुकिंग गैस की वेस्टेज होगी। मिस यूज़ ऑफ वर्कफोर्स, जो मैन पावर का मिस यूज़ होगा। डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों फूड भी वेस्ट होगा, कुकिंग गैस भी वेस्ट होगी और मैन पावर का भी मिसयूज़ होगा।
Question number 4. Why does a huge amount of food get wasted in parties? तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड क्यों वेस्ट हो जाता है इन दी पार्टीज़? इन्विटीज़ ईट एट वन प्लेस, क्या जो इनवाइट किए जाते हैं वो एक ही जगह पे खाना खाते हैं? लैक ऑफ फूड स्टोरेज इक्विपमेंट्स, क्या हमारे पास फूड स्टोरेज इक्विपमेंट्स की कमी होती है? अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, क्या जो गेस्ट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं? अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट, क्या हमारे पास वेबसाइट की अनअवेलेबिलिटी है? सो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ? बी ऑप्शन इज़ अ correct answer. Okay, you can see here in the B option, yes, huge amount of food storage equipments are not so easily available. Huge amount of food gets wasted. So this line is the answer, because we don't have food storage equipments in our homes, so lots of food gets wasted. So B option is a correct answer. Now the last question is, choose an antonym of the word invite. तो इनवाइट का एंटीनम वर्ड कौन सा होगा? रिक्वेस्ट, कॉल, वेलकम और डिक्लाइन. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? रिक्वेस्ट मीन्स हम किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर आए. सेकेंड, वी वेलकम, हम स्वागत करते हैं उसका. थर्ड, कॉल, वी मेक अ कॉल. सो डी, डिक्लाइन. डिक्लाइन मीन्स कि हम उनको मना कर दें कि वी कांट कम, कि हम नहीं आ सकते. सो इनवाइट का एंटीनम क्या होगा? डिक्लाइन. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, so hopefully you understood this paragraph and you have attempted all the questions and you know the correct answers. Thank you so much to all of you. Hopefully you are learning English now, and you are getting more score day by day. So thank you so much. Have a wonderful day to all of you.